तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस नई वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं अपन अलजेब्रा चैप्टर 1 का पार्ट 7। तो इस पार्ट में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ एग्जैक्टली हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, जो कि हमने जो भी सीखा है इस चैप्टर में अभी तक वो अप्लाई करेंगे। तो चलो आपको प्रॉपरली सिखाता हूँ कि जो भी कंसेप्ट आपने इस चैप्टर में सीखे हैं उनको वर्ड प्रॉब्लम्स में आप कैसे अप्लाई करोगे, राइट। तो प्रैक्टिस सेट पे ही डायरेक्टली मैं जंप कर रहा हूँ, तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। तो अब स्टूडेंट्स मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस प्रॉब्लम को, मतलब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, एकदम वर्बल पहले लिखूंगा स्क्रीन पे एंड देन उस पे इक्वेशन बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले क्या दिया हुआ है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर का मतलब होता है उनमें फर्क 3 का है, फर्क मतलब माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर माइनस साइन की बात करें तो कोई तो बड़ा नंबर होगा, कोई तो छोटा नंबर होगा, राइट। तो वो लिखता हूँ मैं पहले, assumption, let the larger number be x। तो मैं लार्जर नंबर को x ले रहा हूँ एंड जो छोटा नंबर होगा उसको स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। तो चलो अब पहले कंडीशन लगाते हैं, y फर्स्ट कंडीशन। हाँ, तो क्या बोला हुआ है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो ऑब्वियस है कि आप बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करोगे, तो चाहिए तो पहले वर्ड्स में लिखता हूँ देन उसको सिंपलीफाई करूंगा मैं, ठीक है। लार्जर नंबर, नो मतलब नंबर, माइनस स्मॉलर नंबर, और इनका डिफरेंस जो आ रहा है 3 आता है, राइट, ठीक है। तो लार्जर नंबर ऑब्वियसली x लिया हुआ है हमने, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। देन सेकंड कंडीशन को भी पहले वर्ड्स में लिखूंगा मैं, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो पहले एक सेकंड, तो पहले कुछ टर्म्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे मेरे को। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर ऑब्वियसली y है, सो ये बनेगा 2 इंटू वाई एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, लार्जर नंबर, ग्रेटर नंबर, वो बनेगा इक्वल टू 3x। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 19 आएगा, राइट। तो अब मेरी सेकंड कंडीशन बनेगी, तो बाय सेकंड कंडीशन, इन दोनों को ऐड करना है। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब सोचना पड़ेगा मेरे को, एलिमिनेशन मेथड इज माय फेवरेट वन, सो वो अप्लाई करूंगा मैं मोस्टली। सो y को सेम करते हैं, चलो कि इक्वेशन नंबर 1 में y 1 है कोएफिशिएंट, और इक्वेशन नंबर 2 में इसका कोएफिशिएंट 2 है, राइट। सो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये बनेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। अब अगर आप देखोगे तो मैंने y का कोएफिशिएंट सेम कर दिया है, लेकिन साइन अलग है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। a फॉर अलग, a फॉर एडिशन, एड इक्वेशन 2 एंड 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो 3 प्लस 2 5 होगा, 5x, 2x माइनस 2x, 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा। 19 प्लस 6, 19 प्लस 6 होगा 25। 5 को मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, x बनेगा 25/5, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये पहली वैल्यू मिल गई मेरे को। अब कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो इस वैल्यू को, प्रेफरेबली आई विल प्रेफर इक्वेशन नंबर 1, इजी है वो, उसमें नंबर्स काफी। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। x का वैल्यू 5, सो 5 माइनस y इज इक्वल टू 3। एक आपको मतलब 5 को इस साइड लेता हूँ, तो माइनस y इज इक्वल टू 3 प्लस 5।
माइनस वाई इज इक्वल टू -2। माइनस साइन को कैंसिल कर सकता हूँ, वो स्टेप ऐसा जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय -1, डायरेक्टली कैंसिल किया तो वाई का वैल्यू आएगा 2। तो ये रहे आपके वैल्यूज, बिगर नंबर इज 5, स्मॉलर नंबर इज 2। तो चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन। तो हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको दिमाग में रखते हुए वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो पहले बॉक्स में दिया है आई एम अ रेक्टेंगल। ठीक है, फिर अगर उससे आप आगे बढ़ोगे तो दूसरे बॉक्स में दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो वही मतलब वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का टास्क बनेगा। एंड देन उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले बॉक्स को देखते हुए मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स पे जो वैल्यूज है ना उसको इक्वल इक्वेट करूंगा मैं बेसिकली। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं। तो 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। तो अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैं x और y को RHS पे लेके जा रहा हूँ। x जाएगा यहाँ पर एंड y भी जाएगा। ठीक है, तो 8 उसी साइड रह जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x। आप देख सकते हो 2x का साइन चेंज हो चुका है, माइनस वाई और माइनस वाई। ठीक है, तो ये बनेगा 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x होता है 2x, माइनस माइनस प्लस सो माइनस 2y। इसको फ्लिप करके लिखता हूँ मैं। तो 2x माइनस 2y होगा इक्वल टू 8। थ्रू आउट में इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्यों? 2 डिवाइड बाई 2 1, 2 डिवाइड बाई 2 1 एंड 8 डिवाइड बाई 2 होगा, इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। अब ब्रेथ को इक्वेट करते हैं, तो वो बनेगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। मैं 2y को इस साइड लेके जा रहा हूँ मैं एंड 4 को इस साइड। अब अगर आपको ये समझना है कि हम लोग ये डिसीजन कैसे लेते हैं कि कौन से टर्म को कौन सा साइड लेके जाना है, मेरा एम मोस्टली यही होता है कि आई कीप एक्स पॉजिटिव। ठीक है, एक्स को पॉजिटिव ही रखता हूँ मैं। तो अगर मैं एक्स को एच पे लेके आ जाता तो वो नेगेटिव हो जाता, जिससे ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं, स्टेप्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 4 इस साइड आएगा तो बनेगा -4 इक्वल टू एक्स माइनस 2y। इसको फ्लिप करता हूँ मैं, तो बनेगा एक्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस नंबर 2 बनेगा ये। अब x की कोएफिशिएंट सेम है, सो दोनों s फॉर सेम, s फॉर सब्ट्रैक्शन, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट में x को रख रहा हूँ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को रख रहा हूँ क्योंकि इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव है, मतलब 4 नंबर कांस्टेंट्स पॉजिटिव है। ये बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस, साइंस फ्लिप होंगे यहाँ पर, माइनस प्लस प्लस, x माइनस x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 2y, y बनेगा मतलब प्लस वाई, 4 प्लस 4 बनेगा 8, तो y का वैल्यू मिला। अब ये वैल्यू हम लोग पुट करना चाहेंगे इक्वेशन 1 में। पुट y इज इक्वल टू इक्वेशन 1, x माइनस 8 इक्वल टू 4। अब 8 यहाँ पे जाएगा तो x बनेगा 4 प्लस 8, x बनेगी 12। तो x और y के वैल्यूज मिल गए। आप वीडियो पॉज करो यहाँ पर एंड इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो और मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। तो x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 8, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वैल्यू। अब लेंथ पता करनी है, तो पहला टास्क तो अचीव कर दिया हमने। अब पेरीमीटर और एरिया की लेंथ और ब्रेड्थ लगेगी, सो लेंथ है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, 4x माइनस वाई को यूज़ कर लेता हूँ, ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो 4 इंटू 12 माइनस 8, 4 इंटू 12 48 माइनस 8, तो ये बनेगा 40 यूनिट्स की लेंथ है उसकी। सिंस यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो आई एम यूजिंग द यूनिट्स, प्रीफिक्स सफिक्स यूज कर रहा हूँ उसमें। ब्रेथ, ओके, ब्रेथ ब्रेथ के लिए x प्लस 4 ले लेता हूँ। x प्लस 4 बनेगा 12 प्लस 4, दैट विल बी 16 यूनिट्स। अब यहाँ से मैं एरिया और ये निकाल पाऊंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दोनों मल्टीप्लाई करनी है। 40 इंटू 16, 16 फोर्जा करो बस, 16 फोर्जा होता है 64, तो 640 स्क्वायर यूनिट्स।
ये आ गया आपका एरिया, राइट। अब इसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है 2 इंटू एल प्लस बी। मैं एक्स को लेंथ पकड़ रहा हूँ एंड बी को वाई को ब्रेथ पकड़ रहा हूँ। तो 2 इंटू 12 प्लस 8, तो 12 प्लस 8 20 होता है, so this will be 40 यूनिट्स। पेरीमीटर एक लेंथ होती है इसलिए वहाँ पे मैं स्क्वायर यूनिट्स यूज नहीं कर सकता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सो आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो पहली कंडीशन दी हुई है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। बहुत बड़ा सेंटेंस है ये। तो एक काम करते हैं, पहले अजम्पशंस लेते हैं। सन ऑफ फादर के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो पहले एजेस अज्यूम करते हैं। तो लेट द फादर्स एज की एक्स ईयर्स, तो उसकी एज एक्स अज्यूम कर ली, एक्स ईयर्स। लेट द सन्स एज बी वाई ईयर्स। तो ये हो गए एजेस के assumption। अब कंडीशन कैसे निकालें? तो कंडीशन के लिए पहले मैं क्या करूंगा, पहले इसको डिकोड करता हूँ मैं। ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है, पहले इसको फाइंड करता हूँ मैं। तो ट्वाइस द एज मतलब डबल करना पड़ेगा, तो पहले फाइंड करता हूँ ट्वाइस द एज ऑफ सन। तो उस ये बनेगा 2 इंटू वाई, क्यों डबल मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है। अब कंडीशन बना सकता हूँ मैं, तो बाय फर्स्ट कंडीशन, तो सम ऑफ फादर्स एज इज एक्स प्लस ट्वाइस अभी फाइंड किया 2y, एंड ये आएगा आपको 70। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन, डबल द एज ऑफ फादर, उधर एक्स का डबल करना है, तो डबल द एज ऑफ फादर, ये डिकोड करना पड़ेगा, ऑफ द फादर, राइट, ट्वाइस एज ऑफ फादर। तो ये बनेगा 2x। तो ऐसे करके यू कैन डिकोड इजीली, इससे कंफ्यूजन कम हो गया आपको, बेसिकली ये अच्छा एडवांटेज है इस टेक्निक का। तो बाय सेकंड कंडीशन, तो ट्वाइस द एज ऑफ फादर, एंड अगर हम सन की एज को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 95। अब दोनों भी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। कोएफिशिएंट का मतलब वो नंबर जो आपके वेरिएबल के साथ होता है। तो इसको एक से मैं फ्लिप कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको। ये बनेगा एक्स प्लस 2x, ये 2x बनेगा, सॉरी। हाँ, डबल द एज ऑफ फादर, so ये बनेगा 2x प्लस वाई, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब y का कोएफिशिएंट सेम करते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, ओके। तो 2 2 ज़ा 4 होगा, 4x प्लस 2y। 95 2 ज़ा करना पड़ेगा, रफ में जाके करेंगे। 95 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 19 पड़ेगा 190। ये इक्वेशन नंबर 3 आएगा। अब y के कोएफिशिएंट सेम हो गए इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 में, राइट। तो अब इनकी सब्ट्रैक्शन, एज फॉर सेम साइन एज फॉर सब्ट्रैक्शन, ट्रिक ये है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190 माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 70। साइंस फ्लिप होंगे, माइनस माइनस माइनस, सो 4 माइनस 1 होगा 3, सो 3x, 2y माइनस 2y कैंसिल, इज इक्वल टू 190 माइनस 70, ओके। 190 माइनस 19 माइनस 7, राइट। 9 माइनस 7 हो जाएगा, सॉरी, कैरी की जरूरत। सो
9 minus 7 is 2, so 120 आएगा इसका 120. ठीक है, तो डिवाइड बाय 3, तो x बनेगा 120 डिवाइड बाय 3, तो x बनेगा 40, सो एज ऑफ फादर मिल गई हमें. अब ये वैल्यू कहीं पे पुट करनी चाहिए. पुट वैल्यू, पुट x इक्वल टू 40. कौन से इक्वेशन में पुट करें? मैं वन में ही पुट कर लेते हैं. इन इक्वेशन 1, तो 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 70. अब ये 40 यहाँ शिफ्ट होगा, सो 2y बनेगा 70 माइनस 40. 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 होगा 30, 2 यहाँ पे डिवाइड होगा, तो y बनेगा 30 डिवाइड बाई 2, दैट इज 15. तो एज ऑफ फादर है 40 इयर्स एंड एज ऑफ सन है 15 इयर्स. सो ये था सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अगेन एक ह्यूमंगस क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन क्या है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, तो उस पे ही पहले अजम्पशन ले लेते हैं. ठीक है, तो लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y. तो ये मेरा अजम्पशन रहेगा. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरा न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर y. ठीक है, ओके. तो अब जो पहली कंडीशन है उसको वर्ड्स में लिखता हूँ मैं पहले. बाय फर्स्ट कंडीशन, तो डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन मतलब +4 करना है किसी चीज में, तो बहुत दूर लिखूंगा मैं +4. 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, इट इज 2x, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस इनटू न्यूमरेटर, राइट. तो डिनोमिनेटर इज y इज इक्वल टू ट्वाइस द न्यूमरेटर 2x प्लस 4. सो ऐसा इक्वेशन बनेगा वो कुछ. ठीक है, ऊपर वाली लाइन से. ठीक है, ठीक है. तो अब ट्रांसपोजिशन देख लो. तो y को इस साइड लेंगे एंड x को इस साइड लेंगे. उसी मोटिव को सेटिस्फाई कर रहा हूँ मैं, x को हमेशा पॉजिटिव रखता हूँ ताकि ऑपरेशंस मिनिमम लगे मेरे को. ठीक है, तो ये बनेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. ये पहला इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 1. अब अगली कंडीशन तो बाय सेकंड कंडीशन, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. इसको पहले करेंगे. न्यूमरेटर सो reduced by 6, तो एक सेकेंड, न्यूमरेटर reduced by 6 मतलब 6 सब्ट्रैक्ट करना है, सो वो बनेगा x minus 6. फिर डिनोमिनेटर बनेगा y minus 6, दोनों में से 6 सब्ट्रैक्ट करना था. इतना करने के बाद NRDR इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर. अब इजी पड़ेगा ये. डिनोमिनेटर क्या है? y minus 6. ठीक है, इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ x minus 6. अब ये इक्वेशन खुलेगी पूरी ब्रैकेट. ठीक है, तो ये बनेगा y minus 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स होगा 12x प्लस माइनस माइनस 12 6 72, राइट. ऐसे सॉल्व करो. तो ट्रांसपोजिशन देखो, y इस साइड आएगा और 72 इस साइड जाएगा. तो ये बनेगा 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 माइनस 6. 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 माइनस 6 is 66. ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2. अब किस्मत बहुत अच्छी है हमारी, y के कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, एज पर सेम एज पर सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2. 12x minus y is equal to 66 minus 2x minus y is equal to -4. तो साइंस फ्लिप होंगे, माइनस प्लस प्लस. ठीक है, तो 12 माइनस 2 बनेगा 10, तो 10x माइनस y प्लस y कैंसिल ऑफ. 66 माइनस 66 प्लस 4 बनेगा 70, तो 10 यहाँ पे डिवाइड होगा, तो x बनेगा 70 डिवाइड बाय 10 दैट इज 7. सो ये मेरा न्यूमरेटर मिला मुझे.
ये कहीं पे पुट करता हूँ वैल्यू, इक्वेशन 1 में डालते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो 2 इंटू एक्स, so 2 इंटू 7 minus y is equal to -4. So 2 7s are 14 minus y is equal to -4. अब 14 को इस साइड ले जाता हूँ, तो ये बनेगा माइनस वाई इज इक्वल टू -4 माइनस 14। तो माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस होता है, सो -18 आएगा। आई कैन कैंसिल ऑफ बोथ द जीरोस, क्यों? मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय -1 या डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय -1। तो y बनेगा 18। अब फ्रैक्शन क्या था? x बाय y, इफ यू रिमेंबर, x बाय y। सो x की वैल्यू है 7 और ये है 18, y की वैल्यू। तो ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला हुआ है? टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। तो पहले तो इसको ही सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। कैपेसिटी ऑफ ट्रक, तो ट्रक की क्षमता है 10 टन्स। मेरे को इसको केजीज में कन्वर्ट करना चाहिए। 1 टन में होता है 1000 केजीज, तो ये होगा 10 इंटू 1000, दैट इज ये बनेगा 10,000 केजीज। बिकॉज बाकी वेट्स इन्होंने केजीज में दे रखे हैं, इसलिए कन्वर्जन चाहिए था। अब पहली कंडीशन, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। अब यहाँ पे दो बॉक्सेस के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, कुछ तो उनका वजन है, वही ढूंढने बोला है इन्होंने, फाइंड द वेट, राइट? तो उन वेट्स पे भी अजम्पशन लूंगा मैं। लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए की x kg, ये अजम्पशन। लेट द वेट ऑफ, मतलब एक बॉक्स का वेट की बात हो रही है, बॉक्स बी भी y kg, ठीक है। अब बाय फर्स्ट कंडीशन, तो कितने बॉक्सेस की बात कर रहे हैं? 150। अब एक बॉक्स का वजन x केजी है, तो 150 बॉक्सेस का कितना होगा? 150x, ये बनेगा 150x। और फिर बॉक्स बी कितने लिए हुए? 100। एंड इतना करने के बाद उसकी कैपेसिटी भरती है ट्रक की, जो कि थी 10,000 केजी, क्योंकि 10 टन थी जो हमने कन्वर्ट कर दी। अब पहले तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ। 10 से डिवाइड करने के बाद जीरो चले जाएंगे एक एक, तो ये बनेगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। अब और एक नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड बाय 5 कर सकता हूँ मैं इसको, ये बनेगा 3x। 10 डिवाइड बाय 5 होगा 2, एंड 1000 का देख लेते हैं एक बार, डिवाइड 1000, तो 5 2 ज़ा 10 आएगा। अब दो जीरोस बचे तो दो जीरो प्लेस कर दो, तो 200 आएगा। 200, ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है नंबर 1। बट व्हेन 260 boxes, सेकंड कंडीशन रीड कर रहा हूँ मैं, 260 boxes of type A are loaded in the truck, so इन नंबर्स पे फोकस करना है, 260 एंड 40 boxes, तो ट्रक फुल्ली लोड होता है, राइट? तो बाय सेकंड कंडीशन, तो 260 बॉक्सेस, सो वजन बढ़ेगा 260x, टोटल वेट ऑफ बॉक्स है, एंड 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, दैट इज 40y, तब जाके 10,000 केजीज फिलअप होता है। अब वही डिवाइड बाय 10 फर्स्ट, तो 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। अब इसको वी शुड डिवाइड बाय 2 से कर लेते हैं, तो ये बनेगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। ये क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। अब बहुत अच्छी किस्मत है हमारी, y के कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, एज फॉर सेम एज फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 13x 2y इज इक्वल टू 500 माइनस 3x प्लस 2y
इज इक्वल टू 200। साइंस फ्लिप होंगे पहले तो माइनस माइनस एंड माइनस। 13 माइनस 3 होता है 10, 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 500 माइनस 200 होगा 300। अब ये डिवाइड होगा यहाँ पर, तो x बनेगा 300 डिवाइड बाय 10, 0 कैंसिल, दैट इज 30। सो वन बॉक्स ऑफ टाइप ए वेज 30 kg, ये आंसर था इसका। अब टाइप बी देखते हैं, सो इसकी वैल्यू कहीं पे पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 3 इंटू t प्लस 2 इंटू y टू 2, तो 3 इंटू 30 होगा 90 प्लस 2y इक्वल टू 200। तो 90 को इस साइड लेके जाऊंगा मैं, तो 2y बनेगा 200 माइनस 90। 200 माइनस 90 इज 110, तो 2y इक्वल टू बनेगा 110। अब डिवाइड बाय 2, y बनेगा 110 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 55। तो बॉक्स ए का एक बक्से का वजन 30 kg है एंड बॉक्स बी का एक बक्से का वजन 55 kg है। तो ये आपका आंसर बना। तो चलो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ एंड ये चैप्टर बहुत धमाकेदार नोट पे खत्म करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। Out of 1900 kilometer, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Okay, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है एंड हमें क्या ढूंढना है कि कितना डिस्टेंस विशाल ने बस से ट्रैवल किया, राइट। तो पहले तो एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा। स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे मैं और एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इतना सिंपल एस लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला मिलेगा स्पीड इनटू टाइम। तो ये भी बहुत क्रिटिकल फॉर्मूला है इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि हमने कितना डिस्टेंस जो है, कितना टाइम इससे ट्रैवल किया बस से एंड कितना टाइम एरोप्लेन से ट्रैवल किया, राइट। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग उस पर अजम्पशन लेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवीजी बोल रहा हूँ मैं उसको, एवरेज स्पीड ऑफ बस दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये एवरेज स्पीड कितने रफ्तार से वो चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। देन इसका टाइम नहीं पता हमें, कितने टाइम के लिए वो बस से ट्रैवल किया विशाल ने, सो उसको एक्स पकड़ेंगे। टाइम ट्रैवल्ड बाय बस, तो एक्स आवर्स पकड़ेंगे कि एक्स घंटे उसने इससे ट्रैवल किया बस से। अब एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, राइट, ऑफ प्लेन या एरोप्लेन जो भी है, इट इज 700 किलोमीटर पर आवर एंड इसका टाइम भी नहीं पता, तो टाइम ट्रैवल्ड बाय प्लेन, क्वेश्चन में एरोप्लेन दिया हुआ है, डॉट ले रहा हूँ, आई होप सो आप समझोगे। एरोप्लेन इज बाय, ठीक है। अब ना गेम यहाँ से शुरू होता है मेन इस प्रॉब्लम का। ओके, तो हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस इज 1900, राइट। सो मुझे ये पता करना चाहिए अब कि कितना डिस्टेंस हमने बस से ट्रैवल किया एंड देन कितना डिस्टेंस हमने एरोप्लेन से ट्रैवल किया। तो वही कैलकुलेट करता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला ऊपर इसलिए लिखा था मैंने, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, बहुत सारा थियरी हो रहा है बेसिकली फिजिक्स का, कवर्ड बाय बस। तो उसका फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है उसकी 60 इनटू टाइम लिया उसने x, तो 60x का डिस्टेंस बना जितना बस से ट्रैवल किया गया। देन एरोप्लेन का लेते हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, तो स्पीड है 700 एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम लिया y, तो स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला। अब ये टोटल डिस्टेंस मतलब ये वैल्यू एंड ये वैल्यू ऐड करूंगा तो 1900 मिलेगा। क्यों? क्योंकि विशाल ने वो टोटल जर्नी की बाय फर्स्ट कंडीशन। तो 60x तो बस का हिस्सा प्लस 100y इज इक्वल टू 1900।
अब इस इक्वेशन को मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये इक्वेशन मेरे को मिलेगा 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190। छोटा उसे में भी 3x प्लस 35y इज इक्वल टू 2 से इसको किया तो 2 9 ज़ा 18, 5 ज़ा 95 कुछ आएगा वो आएगा। यस, तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। अब टोटल टाइम भी हमें पता है, टोटल टाइम लग रहे हैं 5 आवर्स, तो ये करूँगा मैं। सो बाय सेकंड कंडीशन, टोटल टाइम है जर्नी का 5 आवर्स। सो एक्स आवर्स हमने बस से ट्रैवल किया प्लस वाई आवर्स हमने प्लेन से ट्रैवल किया एंड टोटल टाइम लगा 5 टू 2। अब दोनों इक्वेशंस में कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो मैं एक्स का सेम कर लेता हूँ, कम लोड आएगा मेरे ऊपर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ उसको। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 से बनेगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 3 ज़ा होगा 15। तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो x का कोएफिशिएंट 1 एंड 3 में सेम है, राइट? सो s फॉर सेम साइन, s फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, 3x plus 35y is equal to 95 minus 3x plus 3y is equal to 50। तो साइंस फ्लिप होंगे पहले तो, पहला माइनस, तो 3 माइनस 3 कैंसिल, 35 माइनस 3 32 बनेगा, 95 माइनस 15 80 बनेगा, राइट? तो अब ये यहाँ जाएगा, तो y बनेगा 80 डिवाइड बाय 32। तो 8 के टेबल से उड़ा सकते हैं, 10 ज़ा 4 ज़ा, और छोटा कर सकते हैं 5 के टेबल से, 2 के टेबल से 5 ज़ा 2 ज़ा, सो 5 बाई 2 दैट इज 2.5। तो ये टाइम था एरोप्लेन का, ठीक है? so 2.5 hours, so put y is equal to 2.5 in equation 2, सॉरी, टोटल टाइम वाले इक्वेशन में डालूंगा मैं, तो बनेगा x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5, है ना? तो ये 2.5 यहाँ शिफ्ट होगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2.5, x बनेगा 2.5। इतना टाइम में बस से ट्रैवल किया विशाल ने, ठीक है? अब डिस्टेंस मिल जाएगा मेरे को, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, तो वो क्या था, उसका एक्सप्रेशन था मेरे पास 60x, तो 60 इंटू 2.5, दैट इज 6 इंटू 25, 25 6 होगा 150, सो 150 किलोमीटर का दूरी हम लोग ने इस सेट पे कवर किया बेसिकली विशाल ने बाय बस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो हाँ, आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ। अगर आपको इसका प्रॉब्लम सेट का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ज़रूर मैं रिकॉर्ड करूँगा उसको, ठीक है? एंड इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियोस पसंद आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके थोड़ी तारीफ़ें लिख दो, तो मन को अच्छा लगेगा। एंड लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना ज़रूर मत भूलना, ठीक है? कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच एंड फैलाओ इस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।